तो ये। जीजा जी, हाँ। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम लोग को 4 कंटिन्यूअस डेज कर लेना चाहिए। कंटिन्यूअस तो करेंगे ही, क्रम है वो तो कर रहा है नहीं नहीं, मतलब कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसलिए ना आप सोचिएगा कि अगर अनलॉक हो जाएगी तो और सारे काम बड़े इफेक्टिव हो जाएंगे जो हम लोग कर रहे हैं। चक्कर क्या है ना, ऐसा करने में मतलब मेरे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन भाई सब हम्म। बाकी लोग दे फाइंड इट टू मच टैक्सिंग। हाँ, हम एक ये काम तो है। करेंगे कि नेक्स्ट जब वीक में जी करेंगे ना, तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पिछले वाले श्लोक की। मतलब कि जैसे थोड़ा कंटिन्यूटी रहेगी, जी, ऐसे ठीक ही है। हम हर बार करना चाहिए थोड़ा सा। फिर हमें थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा जैसे करते नहीं है कि पिछला थोड़ा सा बता देंगे ताकि ओके ओके, फाइन। लेट हो जाए, और थोड़ा सेल्फ एफर्ट भी हो जाएंगे तो अच्छा है जी, ना। ठीक। ठीक है ना। तो वी जी विल स्टार्ट क्रम है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जी मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ये है ट्रांसलेशन। तात्पर्य: जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस तरह प्रयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल में श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अर्थवेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में कहा गया है, यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो वेदैश्च गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद 1 में कहा गया है, अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजा सृजेयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायण इंद्रो जायते नारायणाय दृष्टो वसयो जायन्ते नारायण देकादश रुद्रा जायन्ते नारायण द्वादशित्या। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों का कथन है, ब्राह्मणयो देवकी पुत्र, देवकी का पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4 में तब यह कहा गया है, एको वे नारायण आसिन्न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमो विद्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र, ना सूर्य। उपनिषद 1। महा उपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के स्रष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापति च रुद्रम चाप्य हमेवम सृजामि वै तो ही माम न विजानितो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवस्त
स्मा संजात श्रुत मुख तस्माद रुद्रो भव देव स च सर्वगताम गतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हुई हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, वह मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं और व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। हम्म। अच्छा, अब क्या नाम है, आप लोगों को कुछ कहना हो? अदरवाइज मैं बताता हूँ, क्योंकि हम्म। प्रभुपाद जी ने ना पहले बहुत 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 सारे साक्ष्य दे करके हम्म। भगवान कृष्ण को एस्टेब्लिश किया है एज एज कि वही भगवान है। अच्छा, फिर वो उन्होंने श्लोक पे आए हैं। अच्छा, चूंकि आप इसको टीका को पढ़ें तो आप लोग पहले बताया कि ना, मैं आपको क्या लगा है? जी जी, वो ये बताना चाह रहे हैं कि गीता में जो कुछ भी आप अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप सबसे पहले ये समझ जाइए कि जो श्री कृष्ण हैं वही परम पिता परमेश्वर हैं। और उनको अगर आप सामान्य व्यक्ति समझ के चलेंगे तो आपको इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वो जो जिसमें एक सेंटेंस आया ना जय जी, कि कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा देता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, एंड वी शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। एब्सोल्युटली, 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 दिस इज द जो यहाँ पर कहा ना, मूल कारण हम्म। ना, वो चीज जो है वो आत्मसात करने की जरूरत है। हम्म। हम्म। थोड़ा सा मैं पहले मैंने एक बहुत बड़े इस्कॉन के क्या नाम वो है उनका एक लेक्चर सुना है और उसको वीडियो में देखा है। तो जी। उससे कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाले हैं, तो वो मैं शेयर करता हूँ है। फिर वी विल डिस्कस, देन इट विल बी मोर क्लियर। देखो क्या नाम है, आता है क्या वो? हम्म। एक चीज जैसे ना, ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। जैसे हम लोगों को भी ये था कंफ्यूजन कि कई लोगों को लगता है विष्णु इज द सोर्स जिससे कि सब निकले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। हम्म। लॉर्ड कृष्णा से विष्णु, नारायण और बाकी सारे इनकारनेशंस, एंड ऑफ कोर्स ये जैसे बता रहे थे ब्रह्मा, शिवा, ये सब लॉर्ड कृष्णा से एक्चुअली ये सब निकले हैं। एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा से ब्रह्मा, ब्रह्मा से शिव, फिर ऐसे फिर और जैसे कि बता ही रहे थे। तो वो हम्म। एक्चुअली मेरे लिए बड़ा वो था, क्योंकि मतलब जब मैंने भी ये जर्नी स्टार्ट करी थी, मुझे नहीं मालूम था कि एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये हम्म। सिर्फ मैंने देखा कि शिला प्रभुपाद और इन्होंने ये लोग लेके आए हैं उसको बाहर। हम्म। तो अब मैं जरा थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा, है ना। हम्म। तो ये क्या है, क्या नाम है, जो पहले श्लोक पे जाते हैं। जी। हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति हम्म। वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हम्म। वो अनुवाद जो प्रभुपाद जी ने दिया है, उसमें अगर देखें तो उसमें कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। जो तुम हम्म। कह रहे हो बिल्कुल, है ना। हम्म।
उन्हीं को जो ही इज द फंडामेंटल रीजन फॉर हम्म आवर एग्जिस्टेंस एंड सृष्टि का एग्जिस्टेंस प्लस क्या नाम है, इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस। प्रत्येक व्यक्ति मुझसे ही उद्धृत हो रही है, मुझसे ही पैदा हो रही है। हम्म जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, यहाँ पे बड़े की वर्ड्स हैं, बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हम्म अच्छा, अब क्या उन्होंने जैसा बताया, ये दिस इज नॉट मी, बट क्या मैं उसको इसको इस तरह से समझने में ये जरा थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, ये संस्कृत के जो श्लोक होते हैं ना, काव्य फॉर्म में है, भगवान ने जो कहा है, तो इसके अंदर में क्या है ना कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद आ सकता है ना, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट पहले आ सकता है, लाइक दैट यू नो। बट अन्वय ऐसा होता है कि उसको वर्ड्स को आगे पीछे करके उसको जरा थोड़ा सा क्लियरली समझ में आता है, तो ये लोग करते हैं, क्या नाम है, तो यहाँ पर ये है वो वेरी मीनिंगफुल। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ऐसा इति मत्वा, इसको मानते हुए जो बुधा भाव समन्विता, मतलब जो बुधा है, जो इंटेलिजेंट है, वो अपने पूरे भाव के साथ मुझको भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं। अब नाउ वी विल कम टू द की थिंग्स। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं संसार का प्रभव मूल कारण हूं। इसी को एस्टेब्लिश करने में प्रभुपाद जी ने इतने सारे रेफरेंसेस दिए हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात होती है, क्या नाम है, जो 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 प्योर डिवोटीज हैं या जो असली आचार्य हैं, वो कभी अपने अपने दिमाग की बातें नहीं करते, ना अपने ओपिनियन को कहते हैं। वो जो है, ऑलवेज दे विल रेफर टू द वैदिक मतलब शास्त्रों को, पुराणों को, वो जो प्रभुपाद ने किया है। इसमें क्या नाम है, यहाँ पे प्रभु आप जो उन्होंने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, ये क्या नाम है, हमारे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर पर, ये ब्रह्म संहिता में श्लोक, ईश्वर परमः कृष्ण, मतलब जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, जो कि सदचिद आनंद की विग्रह की फॉर्म में है। अनादि आदिर गोविंदा, उन गोविंद जिनका की नादि ना की आदि है ना अंत है, और जो सर्व कारण कारणम है, जो सब कारणों के कारण है। ये जो है, ये ब्रह्म संहिता का जो ये श्लोक है, ये भी बड़ा फर्मली एस्टेब्लिश करता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा इज द, मतलब वो परम ईश्वर हैं और वही सब कारणों के कारण हैं। अब नाउ जब वहां पर यह है कि मैं ही सब चीजों की उत्पत्ति का कारण हूं, तो उन्होंने जना एक बड़ा अच्छा चीज बताई समझाने के लिए कि मूल कारण से क्या मतलब है। देखिए, हर चीज का तीन वजह होती है, एक तो इमीडिएट कॉज होता है, दूसरा रिमोट कॉज होता है, और तीसरा एब्सोल्यूट कॉज होता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही गेव टू एग्जाम्पल्स, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। जैसे किसी को डेंगू हो गया, तो इमीडिएट रीजन वो ये बताते हैं कि भाई मच्छर ने काट लिया तो डेंगू हो गया। अच्छा, तो वो हो गया इमीडिएट कॉज, मच्छर। अच्छा, फिर क्या नाम है, अब भाई उस घर में तो 5 6 7 लोग रह रहे थे, सभी को तो डेंगू नहीं हुआ, केवल आप ही को क्यों हुआ? तो अब क्या नाम है, उसके अंदर में जाएंगे, भाई आपकी इम्यूनिटी बाकी लोगों से कम है। आपकी इम्यूनिटी क्यों कम है, आपकी आपकी बर्थ इस टाइप की क्यों हुई है, उसका कारण क्या है? इसका मतलब आपके पुराने कर्म होंगे, या आपको इस तरह का जन्म दिया गया, इस तरह का। कई लोगों को कैंसर हो जाता है, घर में 10 लोग हैं, किसी को नहीं हुआ, तुम्हारे को हो गया कैंसर। तो उसका क्रम है, मतलब आपकी कोई ना कोई आपकी वो है, जो पुराने जो भी चीजें हैं उसकी वजह से हुआ है। अब उन वजहों का क्या क्या मूल कारण में कौन है? देयर मस्ट बी एब्सोल्यूट कॉज, जो कि इस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि आपको ये चीज एफ्लिक्ट करेगी।
दूसरा एक ये भी थोड़ा सा क्या नाम है, मतलब अगर आप लोग मनन करेंगे तो शायद अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा एक और अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जैसे गाय है, दूध देती है, गाय का दूध हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो गाय जो दूध देती है तो वो कैसे बनता है, क्या नाम है, वो घास और चारा खाती है। तो उस दूध का जो इमीडिएट कॉज है वो घास और चारा है। अब क्या नाम है, वो घास और चारा का क्या वजह है, क्योंकि वर्षा होती है। अच्छा, वर्षा क्यों होती है, क्योंकि समुंदर का और क्या नाम है, नदियों का जल भाप बन के उड़ता है और बादल बनते हैं, उससे क्या नाम है, पानी बरसता है। अच्छा, वो भाप क्यों बनती है, भाप बनती है क्योंकि सूर्य क्या नाम है, सूर्य की गर्मी से भाप बनती। तो रिमोट कॉज हो गया सूर्य। अच्छा भैया, सूर्य को कौन कौन संचालित करता है, हुएवर क्या नाम है, जो भी उस सूर्य को संचालित करता है, तो उसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कि सूर्य को कौन संचालित करता है। भगवान ने खुद भी कहा है, और उसको क्योंकि वो जो है ना, भगवान ही क्रम है, सूर्य और चंद्र और सारे ग्रहों का वो संचालन वही करते हैं। तो वो हो गए एब्सोल्यूट कॉज। तो मूल कारण हर चीज का जो है वो वही है। कृष्ण है। अच्छा, अब आते हैं क्रम है, ये दोनों जो की चीजें हैं उसको उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। अहम सर्वस्व प्रभव का मतलब है कि भगवान उत्पादक हैं, एवरीथिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय हिम। एवरीथिंग इज, चाहे वो कार हो, चाहे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, चाहे नाम है मतलब आपके घर आपके खेत हो, चाहे हम लोग खुद हैं, हमारा बॉडी है, भगवान ही उसके उत्पादक हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और भगवान ही संचालक हैं, मतलब वही चलाते हैं हर चीज। भाई कार जो है, आप कहोगे कि भाई कार कौन चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है। अच्छा, ड्राइवर को कैसे कहाँ से वो संचालित, क्योंकि जिंदा है, उसके अंदर में शरीर है, आत्मा है, वो कब मतलब वो किससे संचालित हो रही है। तो आप यू विल कंक्लूड दैट एवरीथिंग के जो संचालक है, जो उसके उसको क्रियान्वित करते हैं, वो भगवान है। मत्ता मीन्स मैं, और कह रहे हैं अहम का मतलब सब जानते हैं करीब करीब, कि मैं ही सब चीजों का उत्पादक हूं, और मैं ही जो है सब चीजों का संचालक हूं, भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्रम है, दोनों जो चीजें हैं बड़ी की हैं, इसको हमें जरा थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब ये कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मतलब इस जो जो कहा ना कि मैं ही सब चीजों से मुझसे संचालित होती, तो संसार में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वह सब मेरे द्वारा ही होते हैं। ये चीज बड़ी मतलब क्लियर कट है ये। अनलेस हम आगे आगे चल के वो बताएंगे कि अगर ये ना मानो तो क्या होता है। इति मत्वा, इस प्रकार मानकर, भगवान ने यहां पे ये नहीं कहा है, इति ज्ञातवा नहीं कहा है, इसको मान, जो लोग मानते हैं इसको मान करके, मानने का में और जानने में बड़ा फर्क है। जानने में तो यू यूज अपनी बुद्धि है, जो भी है क्या नाम है, बड़ा जो एजुकेशन एंड दिस एंड दैट, वो चीज है। और मत्वा में कहते हैं इस प्रकार मान कर जो लोग इस चीज में बिलीव करते हैं, मान कर। ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक वो बताया कि मानने और जानने में क्या फर्क है। मानना होता है आपके हृदय से, और जानना होता है अपने दिमाग से। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कहना में, क्योंकि समझने में ये मत्वा का भी बड़ा मतलब है कि इसको मानना बड़ा जरूरी है कि अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मतलब मैं ही उत्पादक हूं, भगवान ही उत्पादक हैं, और भगवान ही सभी चीज को चलाते हैं। ये जानने से खाली काम नहीं चलेगा, इसको आपको मानना होगा। ये चीज इस श्लोक में आ रही है, भगवान ने कहा है। अब क्या वो बता रहे हैं, मतलब वो तो बताते हैं, वो जो जिन्होंने बताया था कि अहम सर्वस्व प्रभो को नहीं मानने से क्या है कि आप अपने आप को प्रोड्यूसर मानते हैं, आप अपने आप को क्या नाम है, भोक्तृत्व की भावना आती है, जिसकी मतलब भोग करने की। अब क्योंकि बिकॉज यू बिलीव दैट
आई हैव प्रोड्यूस दिस, ये खेत मेरा है, मैंने इसमें जो अनाज पैदा हुआ वो मैंने पैदा किया है। जैसे मैंने कर्म कोई चीज अचीव कर ली है या मैंने ये मकान बनवा लिया तो ये मकान मेरा है, ये अपने 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 अब ये इसको ओनरशिप की भावना आती है, उससे फिर वो उसको भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और मैं ही सब चीजों का संचालक हूं, उसको ना मानने से क्या होता है, आपके अंदर में कंट्रोलर की भावना आती है, कर्तृत्व की, कि मैं ही करता हूं। और यहीं पर सारी कर्म है वो जड़ शुरू हो जाती है, सेंस कंट्रोल एंड दिस एंड दैट। ये बड़ा इसीलिए कर्म है, ये श्लोक बड़ा की श्लोक मुझे, मतलब जो चतुर्श्लोकी गीता नॉट विदाउट रीजन उन्होंने कहा है कि ये बड़ा गुह्य ज्ञान है। तो इसको ना मानने से आपके अंदर में एंजॉयर की फीलिंग आती है, और इसको ना मानने से मत्ता सर्व की भगवान ही संचालक है, वो उसके अंदर में आपके अंदर में वो एरोगेंस आता है, फॉल्स ईगो बनता है कि आई एम द डूअर। अच्छा, फिर अब जो लास्ट को जो उन्होंने अन्वय करके गया, बुधा भाव समन्विता मां भजन्ते, बुद्धिमान जन, मतलब जो बुद्धिमान है, भक्त भाव समन्विता का मतलब है भक्ति भाव से युक्त होकर, मतलब अपने आप हृदय से मानेंगे भगवान को, के साथ में प्रेमा भाव उत्पन्न कर लेंगे, तो फिर मेरा भजन करते हैं। जब तक ये डेवलप नहीं होगा ना, तब तक क्या नाम है, आप जब तक आप भगवान से प्रेमा भक्ति नहीं उत्पन्न करेंगे, मतलब नॉट ओनली जस्ट जस्ट रिस्पेक्ट, बट ए काइंड ऑफ सबलाइम लव। बुद्धिमान जन भक्ति भाव से युक्त होकर मेरा ही भजन करते हैं। भजन का मतलब है जितना भी जो अभी हम कर रहे हैं ये भी भजन है, सुबह जो हम पढ़ रहे हैं वो भी भजन है, आपस में अगर दो जने डिस्कस करते हैं कोई भी ये भगवद गीता के श्लोक को, वो भी भजन है, जप कर रहे हैं वो भी भजन है, मंदिर जा रहे हैं वो भी भजन है, आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं भगवान की, वो भी भजन है। बुद्धिमान जन भक्ति भाव से युक्त होकर मेरा ही भजन करते हैं। और बुधा का क्या मतलब है, जो इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, वो नहीं है जो पढ़ा लिखा है, जिसने पीएचडी कर लिया, वो नहीं है बुधा। यहां पर बुधा कौन है, हु इज द इंटेलिजेंट पर्सन, भगवान के सिवाय अन्य किसी की सत्ता ही ना मानना, भगवान को ही सबके मूलों में मानना, मूल में मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा रखना, यही उनकी बुद्धिमानी है। बुधा का ये मतलब उन्होंने बताया, विच विच आई कंप्लीटली कर, मतलब बिकॉज ही इज, ठीक कह रहे हैं वो बिल्कुल ही, क्या नाम है, जो इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो कि भगवान को समझ चुका हो, जो कि सेल्फ रियलाइज हो गया हो दिस टू दिस एक्सटेंट कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, वो आत्मा है कि वो भगवान का अंश है, भगवान के पास ही उसकी कर्म, उसका जो 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 ओनली हिज ओनली ड्यूटी इज टू सर्व हिम। ये चीज जो है, जो जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, जिसको कहते हैं आप, उसका वो बुधा है। भाव समन्विता मतलब भक्ति भाव से युक्त होकर, भक्ति भाव से युक्त होकर। तो आई थिंक इट इज कमिंग टू एन एंड। वो मां भजनते, मेरा ही भजन करते हैं। तो वंस अगेन, अहम सर्वस्व पर प्रभो, मतलब कि सभी चीजों का मैं उत्पादक हूं, सभी चीजें मैं बनाता हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सब चीजों को चलाता हूं, मैं ही उसी को, उसके चलाने का मूल कारण भी मैं ही हूं। हमारे शरीर में अभी चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, इसका मूल कारण भगवान है। जिस दिन कर्म है वो चाहेंगे वो अकाल मृत्यु की तरह बगल में बैठे हुए हैं, उसी दिन ले जाएंगे खट से, जीरो हो जाएगा सब कुछ। तो ये उसके कर्म है, मूल कारण भी वही है। और जो इसको मानते हैं, इस मत्वा, है ना, वो भाव समन्विता होकर के, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा, बुधा जो इंटेलिजेंट लोग हैं, भाव समन्विता, वो पूरे तरह से मेरी ही पूजा करते हैं।
तो ये पहला श्लोक इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां तक मेरे को मतलब बड़ा ये बहुत ही की श्लोक है भगवत गीता का, बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली मेरे को जो इसमें इसमें ना, मुझे जैसे जो आपने भी बताया कि जैसे देखिए ना, पहले जो दो पार्ट्स हैं वो उसमें तो भगवान ट्रू, मतलब जो जैसे फैक्चुअली जो चीज ट्रू है वो बता रहे हैं कि मतलब जैसे कि कोई चीज, जैसे अभी दिन निकला हुआ है उस तरह, जैसे दैट्स अ फैक्चुअली ट्रू थिंग, तो वो चीज बता रहे हैं वो, जैसे अहम जो जो कि भाई आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, ही इज द सोर्स एंड एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। तो ये तो मतलब ट्रू स्टेटमेंट है ये सब ये फैक्ट। आप चाहे आप माने ना माने, लेकिन ये ट्रू तो है ही है। आप ना मानो तब भी, एथीस्ट के लिए भी ये ट्रू है कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, ही इज द एग्जैक्टली। सोर्स ऑफ इट, उन्हीं से ये निकला है। ये तो आप मानो ना मानो, बट ये उसके बाद जो भगवान ने, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि द वाइज, अब वाइज कौन है, जो समझदार कौन है, जो भगवान के हिसाब से समझदार कौन है, जो कि ये जानते हैं, जो कि ये मान, जैसा पापा ने कहा, जो अपने मन से हृदय से ये चीज जानते हैं। बाकी सब तो मूढ़ा है, बाकी सब तो मूढ़ा है भगवान के हिसाब से, और ये सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स के हिसाब से। और वो मूढ़ा, वो रहना भी चाहते हैं, वो मूढ़ा, वो रहना भी चाहते हैं मूढ़ा, क्योंकि वो चाहते हैं कि नहीं, मैं हूं, मैं इसको इस तरह। और ये दूसरा पार्ट, जो दूसरे पार्ट मुझे जो लगते हैं कि जो दूसरे दो पार्ट्स हैं श्लोक के, वो उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, जो डिवोटीज हैं वो क्या करते हैं। वो लोग ये जानते हैं कि भगवान सोर्स हैं, उन्हीं से सब निकला है, ये जानते हुए वो भगवान की पूरी भक्ति में लग जाते हैं पूरे अपने मन से। अच्छा, ये जो मैं एक चीज है, मुझे ये चीज बड़ी बाद में रियलाइज हुई थी कि एक्चुअली इसका मतलब है आपके साथ जो चीज हो रही है आपके साथ, बल्कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सब हो रहा है, बट मेरे लिए पर्सनली जो भी चीज हो रही है, चाहे वो मुझे अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, बट वो भगवान के संचालक में है, उसका सोर्स भगवान है, और उन्हीं से वो आ रही है। अब वो आपको नहीं अच्छी लग रही, वो कोई बात नहीं, बट वो हो रही है, वो भगवान। और भगवान क्यों, एक और चीज कि भाई डिवोटी हैं क्योंकि आप, तो भगवान आपका कल्याण कर रहे हैं। आपको नहीं अच्छा लग रहा, वो तो वो आपके मेटीरियल प्रोपेंसिटी है या मेटीरियल डिजायर्स हैं, वो ठीक है, बट वो भगवान आपका कल्याण कर रहे हैं। तो ये मुझे इसमें, मेरे को इसलिए ये बड़ा अच्छा लगता है कि भाई उन्होंने बड़ा अनइक्विवोकली कहा कि भाई आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स। मटेरियल भी, मतलब मटेरियल, ये वर्ल्ड, यहाँ पे जो चीज हो रही है वो सब का सोर्स उन्हीं से निकलता है, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम हिम। तो और इसमें सबसे जो समझदार वही हैं जो ये मान लें, वही, नहीं तो अदरवाइज तो फिर ठीक है, बिविल्डर्ड रह सकता आदमी। फिर मुझे, और इस तरह से मुझे चतुर्श्लोकी गीता में मेरे को एक चीज और जो मैंने पापा के साथ डिस्कस करी थी, कि पहले दो दो श्लोक हैं, वो तो भगवान बताते हैं कि हम या डिवोटीज क्या करते हैं, डिवोटीज का क्या करते हैं, और बाकी दो श्लोक हैं कि फिर भगवान क्या करते हैं रेसिप्रोकेशन में। ये हमको कि जैसे अब ईश्वर वाले श्लोक में डिवोटी ये जान लेता है कि भगवान हर चीज का सोर्स है, तो वो वो तो हम। डिवोशनल सर्विस में लग जाता है ना। अच्छा, यस। ऐसे ही सेकंड श्लोक में भी ऐसे ही आएगा कि यस। डिवोटी उस तरह का डिवोटी क्या करता है। फिर बाकी के जो दो श्लोक हैं, लास्ट के दो श्लोक, उसमें बताएंगे कि भगवान फिर क्या फिर करते क्या हैं उस करते हैं? डिवोटी। अगर हाँ, तुम ये ये करते हो तो भगवान फिर क्या करते हैं? बाकियों को तो छोड़ रखा है उन्होंने माया के लिए, लगे रहो माया के साथ अपना सर प्रकृति फोड़ते के रहो, वो गुण कर्म विभागयो वगैरह वगैरह। उनके साथ सर फोड़ते रहो। बट वेरी, मतलब वो भी वरुण ने बहुत अच्छा पकड़ा है। पहले दो श्लोक में तो डिवोटी क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, वो क्या करता है। और नेक्स्ट टू श्लोक में फिर भगवान क्या करते हैं उसके लिए। अरे माय गॉड, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यू मतलब आप तो थोड़ा मनन करिए। लेकिन ये पहला वाला श्लोक की है, जब तक आप भगवान की शक्ति को नहीं पहचानेंगे ना तब तक आप, है ना। तो एनीवे मैंने तो 5:30 बजे तक का रखा है कहने में, अगर आप, बिकॉज यू गाइस कैन मेडिटेट। अगर अब और किसी को कुछ कहना, मेरे पास तो टाइम है। आई आई डोंट। बपूदा तुम बताओ कहना में, तुम क्या तुम्हारी टेक है?
नॉट वेरी मच क्लियर, इसलिए कि मतलब अब इतना तो मुझे ज्ञान नहीं है वेदों का, ना पुराणों का, ना वेदों का। लेकिन भाई हिंदुस्तान में सभी की तो पूजा होती है, ऐसा तो है नहीं। शिव जी की भी होती है और सबकी होती है। और जो हमारे ये जो साउथ से वो आते हैं सारे, वो मतलब जो धर्माचार्य है या जो भी है, तो वो मतलब कहीं हमने ऐसा नहीं किया कि आप इनके अलावा किसी की पूजा ही मत कीजिए। तो वो तो ऐसा, भाई मुझे तो फर्स्ट टाइम ये मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन ये है कि हम लोग को तो यही बताया गया है, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, और कृष्ण भगवान 16 कलाओं में माहिर थे, और जो रामचंद्र जी थे 12 कलाओं में माहिर थे। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि अब बाकी ये है कि प्रभुपाद जी ने कहीं ना कहीं से तो उठाया ही होगा इसको, मतलब जो है। तो इसमें गहन अध्ययन की जरूरत है। ये मैं मेरी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है कि इसमें मैं कोई कमेंट कर सकूं, क्योंकि अनलेस और अनटिल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट इज रिटन इन द वेदास, तो वो मैं मतलब मैं कमेंट ये भी जरूर है कि इतना हम लोगों ने जरूर सुना है भाई कि कृष्ण भगवान जो थे वो 16 कलाओं में माहिर थे, इसलिए उनको बड़ा मानते हैं। उसके बाद और ये सब विष्णु के अवतार थे, ये तो इसमें कहीं कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। लेकिन आज जैसे वरुण कह रहा था, विष्णु को भी उन्होंने उत्पन्न किया, तो ये तो मेरे को भाई, और भी मैं इसको पढ़ा था तो सरसरी उससे पढ़ गया था। लेकिन ये है कि अब इसमें तो फिर बहुत ज्यादा कोई ऐसा आदमी मिले जो वाकई इसमें डीप नॉलेज रखता हो चारों वेदों का, जैसे वो हमारे जो अयोध्या का जिन्होंने केस लड़ा उस टाइप के विद्वान विद्वान कोई हो, या शंकराचार्य जैसे टाइप के। यहाँ पे एक चीज मैं अपने मन की व्यक्त करना चाहती हूँ हम्म। कि जैसे भी अंकल जी ने कहा कि कहीं ये कहा गया है और कहीं इनको पूजा जाता है, कहीं इनकी महत्ता ज्यादा मानी गई है, कहीं उनकी महत्ता ज्यादा मानी गई है। हमें ऐसा प्रतीत होता है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, अध्ययन किया है और अपने विश्वास में पिरोया है, कि जैसे अगर अभी हम अंकल से पूछें कि अंकल बताइए कि आप सबसे ज्यादा किसको अपना जनक मानते हैं, तो हम्म। इमिडिएटली यू विल टेल योर फादर। हम्म। आपके फादर से पूछें तो कहेंगे माय फादर, एंड गोइंग टू द वेरी 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 ये ना, ये एंसेस्टरशिप बैक चली जाएगी। और इन्होंने कृष्ण भगवान को जो कहा है, मतलब मैंने पढ़ा कि अगर अभी आप कृष्ण से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि शिव, मतलब यहाँ की इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात ना करें तो बात ये है कि जो मूल है वो उनका ही पैदा किया हुआ है और उनकी ही माया से ये सब उत्पन्न हुए हैं। जिसको जिस स्टेज पे जो प्राप्त हो गया, उसकी, चूंकि वो उन्हीं से सब उत्पन्न थे तो उनकी इतना ज्यादा पावरफुल थे। शिव को जिन्होंने पूजा है उनको इतना कुछ मिला कि कहते ना कि मतलब वो एक ही है शिव भी, एंड दिस एंड दैट, क्योंकि उन्होंने जिस पर्पस से जिसको बनाया था उसको भी कंप्लीट बनाया था। इट्स नॉट लाइक दैट कि वी कंपेयर कृष्णा विद शिवा एंड रामा एंड ऑल। जब वो बनाते हैं तो वो पूर्ण ही बनाते हैं। अभी ये हम लोगों का है कि धरा पे हम लोग आए हैं। जो आप लोग ने कभी सुना होगा कि हर पुराण में ये बात कही गई है कि आपको अगर एक सिद्ध गुरु मिल जाए तो उसको जरूर पकड़ो, क्योंकि वो तुम्हें उस रियलाइजेशन तक ले जा पाएगा। अब भाग्य से मिले तो वो हम्म। सिद्ध गुरु क्या है, फिर वो वही है जिसे हम कृष्णा कह रहे हैं, फिर वो अलग नहीं है। तो समथिंग इज नॉट डिबेटेबल, इतना डिबेट करने का जरूरत मतलब इसको मान के बढ़ जाने का है। आप मान लोगे उस पूरी चीज को तो आप उसी तत्व तक पहुंच जाओगे जिस तत्व तक वो पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ मुझे पर ऐसा है कि दोनों चीजें जो 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 ये तो बड़ा मतलब
अगर अगर उसको जो शिव जी को और बाकी भगवान को भी अगर आप जरा थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करेंगे ना, तो बिल्कुल क्लैरिटी है उसके अंदर में। लॉर्ड शिवा के बारे में तो बड़ा क्लियर है कि उनसे पार्वती जी ने पूछा कि भाई आप किसका ध्यान करते हो, तो उन्होंने कहा मैं तो भगवान राम राम का राम ध्यान का। करता रहता हूँ 24/7। सो ये बड़ा क्लियर है कि आप कहीं पर भी मना नहीं किया कि गणेश जी की पूजा मत करो, क्योंकि गणेश जी विघ्न देवता हैं, मतलब विघ्न विनाशक हैं। आप उनकी पूजा करें करें, मैं गणेश जी की भी उत्पत्ति वहीं से होती है। और अगर आप इनकी भी, इन देवताओं की पूजा की जाती है और भक्ति जो है भगवान की जाती है। एनीवे ये जो ये एक्चुअली जो अगर आप इनकी पूजा करेंगे वो भी आपको वहीं ले जाएंगे। अदरवाइज वो आशुतोष हैं, शिव जी आशुतोष हैं, वो बड़े सिंपल हैं। उनके पास 90 मतलब 70-80% लोग उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही दयालु हैं। वो आपको तुरंत ज्ञान वो जो ग्रांट कर देते हैं। उन्होंने रावण को वरदान दे दिया, और ब्रह्मा जी ने क्या नाम है हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया। तो दीज दीज आर ऑल, मतलब ये जो है ना, और बट दे आर एक्चुअली डिवोटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। ये जो है ना, सो इसलिए इन सबको बराबर मानना इज ए ब्लेस्फेमी इन माय ओपिनियन। एक्चुअली नहीं, थोड़ा सा ये, हाँ, तो ये मैं चाह रहा था ना, जैसे आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि भाई श्रीला प्रभुपाद का क्या, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद, जैसे आपने ताऊ जी सही कहा कि भाई एक कोई जो somebody who is well versed in Vedas, somebody who is a spiritual, an authority can sort it out, ये वाली बात अब जैसे आपने कहा कि भाई, तो हम लोग जैसे हैं, हम लोग श्रीला प्रभुपाद को इस समय अभी अथॉरिटी मानते हैं, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जो हैं वो एक गौड़िया वैष्णवा, एक पूरे सेक्ट से, उस पूरे स्पिरिचुअल डिसाइप्लिक सक्सेशन का उन्होंने, ही इज द अथॉरिटी ऑन इट। उनके जो अंडरस्टैंडिंग है वो वी कैन शेयर, एंड देन उसके बाद एक तो उन्होंने कहा कि भाई कि ये जो सारे बाकी देवता हैं, जैसे गणेश जी या सारे जितने भी आपने जैसे हैं, वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। जैसे वरुण देवता हैं, वो वाटर के मतलब हैं एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, इंद्र जो है वो रेन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एक तो उन्होंने ये चीज क्लैरिफाई करी है। दूसरी चीज जो क्लैरिफाई करी है कि ये गुणों का वो है, कि भाई जैसे कि शिव जी में 7, जैसे आपने भी कहा, जैसे कृष्ण जी में 16 कलाएं हैं, राम जी में 12 कलाएं हैं। उन्होंने इस तरह से बताया कि भाई 64 क्वालिटीज हैं लॉर्ड कृष्णा में, शिव जी में 78 क्वालिटीज हैं। एंड लेकिन लॉर्ड कृष्णा हैज द मैक्सिमम, दैट इज द 64 क्वालिटीज, 64 क्वालिटीज। अच्छा, ये उनका एक बड़ा स्पेसिफिक स्टेटमेंट है इसको लेके। और थर्ड जो उन्होंने बताया है कि भाई ये इवन भगवत गीता में भी आता है कि अगर आप बाकी भगवानों को पूजते हैं तो आप इनडायरेक्टली लॉर्ड कृष्णा को ही पूज रहे हैं। वो सेक्रीफाइस भी इनडायरेक्टली लॉर्ड कृष्णा को जा रहा है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ऐसे आप डायरेक्टली भी पूज सकते हैं, और वो दैट इज ओके। मतलब एक्चुअली भगवान ने कहा है कि बाकी देवताओं को अगर आप पूज रहे हैं तो दैट इज कंप्लीटली ओके, एंड वो बिल्कुल आपको वही करते रहना चाहिए, उसमें फिक्स्ड अप होके। और वो फिर आपको वो लॉर्ड कृष्णा की तरफ लेके जाएंगे, दैट इज कंप्लीटली ओके। तो ये उसमें, तो ये मुझे ये स्टेटमेंट्स याद आते हैं जो फ्रॉम भगवत गीता एंड फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद अबाउट कि ये डिफरेंट गॉड्स। हाँ, बट ये चीज जो पापा ने कही वो बात सही है। ये हम लोगों का उसमें कहा गया है कि भाई none of the demigods, even Brahma or Shiva, are cannot be considered equal to or above the Lord Krishna. They are तो they सवाल are ही all इक्वल under Lord ऑल्सो Krishna, मैं कंसीडरिंग। not even equal. आप ये Not देखो even ना, जो ये 4 संप्रदाय हैं भगवान तक पहुंचने के, जो भी भगवान है, वो 4 संप्रदाय क्या है? ब्रह्म संप्रदाय है ब्रह्मा जी के डिसाइप्लिक सेक्शन में। दूसरा है कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन, जो कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, उनका संप्रदाय है। तीसरा संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी का संप्रदाय है। वो भी क्या नाम है, मतलब ये अभी तक के तीनों, ब्रह्मा जी भी डिवोटी हैं लॉर्ड श्री कृष्णा के। जो आपके क्या नाम है श्री संप्रदाय है लक्ष्मी जी, वो भी उनकी डिवोटी हैं। कुमार संप्रदाय जो तीनों सनत सनंदन सनातन, वो भी क्या नाम है संप्रदाय जो है, वो भी उन्हीं के डिसाइपल। और चौथा जो है
वो रुद्र संप्रदाय है, जो कि लॉर्ड शिवा के डिसाइप्लिक सक्सेशन में है। लॉर्ड शिवा के जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में वो लोग उस रूट के थ्रू भगवान तक पहुंचते हैं। रुद्र संप्रदाय जो है लॉर्ड शिवा के डिसाइप्लिक सक्सेशन में है। भाई हम लोग को भी वी आर नॉट मतलब अभी हम लोग कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत कह रहा मैं यस बिकॉज वी लेकिन बट वी आर नो वेयर नियर। बट ये है कि क्या नाम है भाई, अब हमारे पास तो कोई प्रमाणिक गुरु तो है नहीं, और प्रमाणिक गुरु का धंधा बहुत है इंडिया में सो कॉल्ड, तो हमें उससे भी बच के रहना है। और जो ये बुक्स हैं क्या नाम है, जो कि एक 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 प्रॉपर डिसाइप्लिक सक्सेशन के किसी आचार्य ने लिखी है, तो उसको तो मानना ही ठीक है मेरे हिसाब से। दैट इज रेफरेंसेस दिए भी हैं, मतलब ऐसे शिला प्रभुपाद बिना ने रेफरेंस के इसमें तो भी कुछ दोनों नेवर शिला से। प्रभुपाद ने कोई चीज बिना रेफरेंस के नहीं कही है। और एक्चुअली में शंकराचार्य का भी उन्होंने रेफरेंस दिया है, कि जिसमें शंकराचार्य ने भी माना है कि लॉर्ड कृष्णा इज नारायण, इवन दो ही वाज एन इम्पर्सनलिस्ट, बट ही एक्सेप्टेड दैट पार्ट, जो कि शिला प्रभुपाद ने एंड में दिया है उसका रेफरेंस कुछ जगहों पे। तो और पूरी श्रीमद् भागवतम ही लॉर्ड कृष्णा के ऊपर है। तो yeah. लेकिन दैट्स वो उसमें वी आर जस्ट शेयरिंग व्हाट शीला प्रभुपाद है। जो देवताओं की पूजा, भाई दिवाली तो आप मतलब दिवाली भी हम मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या नाम है, उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज वंस यू हैव द राइट पर्सपेक्टिव कि भाई ये लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं हम। अब क्या नाम है, लक्ष्मी जी की आइसोलेशन में पूजा हो ही नहीं सकती है। जब आप उनकी पूजा करेंगे तो कृष्ण भगवान क्या होगा, वो खुश हो जाएंगी तो कृष्ण भगवान तक पहुंचा ही देंगी वो। आई वॉन्ट टू कमेंट वन थिंग। इसी गीता में कहीं भगवान ने एक ये भी कमेंट किया है कि आप मुझे ऐसे मत मानो, अपनी जिज्ञासा को शांत करो, उसके बाद इफ यू थिंक तब मानो, तब ही आप अच्छे वो हैं, मतलब जो है। तो ये भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर एक चीज ये बताओ भाई, अब ये ठीक है, भगवान वो तो विष्णु भगवान को सुप्रीम मानते ही हैं। अब यहाँ पे समस्या ये है, श्री कृष्ण मतलब वो विष्णु भगवान के अवतार थे या नहीं थे, या विष्णु भगवान कृष्ण के अवतार थे, इट इज इमटेरियल। लेकिन ये है कि वो तो कहते हैं कि ब्रह्मा मतलब वो है सबको बनाने वाले, विष्णु जो है वो पालने वाले, और वो है डिस्ट्रॉयर शिव जी। तो ये एक जो काफी पुराना भाई वो चला रहा है, इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान जो है। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप औरों को मानते हैं तो मूर्ख हैं आप। वो जरा मतलब मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं कोई शक्ति तो है जो चला रही। अब आप बंगाल में चले जाइए, तो बंगाल में तो वो कहते हैं कि भाई वो मैं दुर्गा जी और वो सब जो है, दुर्गा जी है, वो काली माँ है, उनकी अपनी अपना वो है, सारे देवताओं ने मिलके उनको बनाया है, तो उसके वो हाँ। सारे देवताओं ने तो वो चीज जो है ऐसा। तो एकदम इसी में गीता में मैं आई हैव रेड समवेयर, मैं आई एम नॉट ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन, लेकिन इसमें ये कहा है कि मुझे ऐसे मत मानो भाई। कौन सा श्लोक पढ़ा वैसे, जस्ट बाय द वे, चलो कभी नहीं, भी इसी ध्यान में आएगा कहीं तो। कहीं आएगा, हम अरे वो लोग का कोई उस। गलत नहीं है, ज्ञान ज्ञान मतलब बिना जाने हुए, वो तो भगवान ने अर्जुन को भी कहा, लास्ट हाँ में करके कहा कि भैया हाँ, मैंने हो तेरे को सकता है सारा उसी वाले समझा में दिया, सही है। अब अगर तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो। नहीं, एक्चुअली एक चीज और भी है ना, कि देखिए ताऊ जी, एक्चुअली एक चीज मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ, मैं वो कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट सबमिटिंग इट एज एन वो, कि देखिए ओनली लॉर्ड कृष्णा ने अपना वो जो विश्व रूप दिखाया है, और किसी गॉड ने विश्व रूप नहीं दिखाया है। किसी ने इस तरह की चीज की, मतलब जो हिज, मैं वर्ड पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से निकल रहा है, विश्व रूप मैं बता रहा हूँ, जो कि उन्होंने, जो अर्जुन ने मांगा, अर्जुन ने एक्चुअली इसीलिए मांगा था, जो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि भाई ऐसे तो अर्जुन भी मांग लेता, लेकिन अर्जुन ने हम लोगों के बेनिफिट के लिए भगवान कृष्ण से कहा कि प्लीज आप अपना वो विश्व रूप, दिव्य रूप जो है वो दिखाइए मुझे। तो भगवान ने वो दिखाया अपना, जिसमें कि सारी सृष्टि उनके मुंह में जा रही है, उनसे निकल रही है, सब लोग उनके मुंह में जा रहे हैं, उनसे निकल रहे हैं। तो एक तो आई विल सबमिट दैट टू यू।
अच्छा, दूसरी चीज, मेरा ये मतलब नहीं था, या इसमें कहने का ये मतलब नहीं था कि जो लोग दूसरे भगवानों को पूजते हैं वो मूढ़ा हैं या ये, लेकिन उनको भगवान ने एक उसमें श्लोक में कहा है कि वो लेस इंटेलिजेंट इस तरह से हैं कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उनका सेक्रीफाइस इनडायरेक्टली मेरे तरफ ही आ रहा है, लॉर्ड कृष्णा की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से वो नॉलेज की कमी है नहीं तो अदरवाइज देर आर, चैतन्य चरितामृता में भी देयर वर लॉट ऑफ डिवोटीज हु आर वेरी मच, मतलब वो बिल्कुल लॉर्ड राम के बहुत बड़े डिवोटीज थे, राइट, एंड अलग अलग भगवान के बहुत बड़े बड़े डिवोटीज थे वो, तो दैट इज फाइन, बट इसलिए, लेकिन दैट डज नॉट चेंज द सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अच्छा, थर्ड चीज आई वांट टू सबमिट टू यू इज कि देखिए, जो मुझे एक चीज लगती है, विष्णु और लॉर्ड कृष्णा में एक बड़ी डिफरेंट चीज ये है, जो विष्णु हैं उनके साथ आप एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश कर सकते, उनकी कोई, हमें कोई पास टाइम उनका नहीं पता, उनकी कोई एक्टिविटीज हमें नहीं पता है, जबकि विष्णु पुराण है। बट लॉर्ड कृष्णा के साथ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम, यू कैन हैव ए पर्सनल रिलेशनशिप, ही एक्ट्स लाइक ए पर्सन इवन दो ही इज नॉट ए पर्सन, ही इज द ट्रांसेंडेंटल बीइंग। उसकी वजह से डिवोशनल सर्विस में बड़ी आसानी होती है, एंड उसकी वजह से यू कैन कनेक्ट टू द लॉर्ड ऑल्सो बड़े आसानी से। तो ये आई विल सबमिट, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है इस मामले में। बट ये मेरा कहने का मतलब या कि वो बाकी लोग जो हैं वो बिल्कुल मूढ़ा हैं, ऐसा मतलब दे आर लेस इंटेलिजेंट, जैसा लॉर्ड कृष्णा ने कहा है। बट उनको वो भी कहा है कि भाई जैसा वो हैं, जो पूजा कर रहे हैं वो सही है। फिर क्रम में चलो एक बार प्रभुपाद जी के परपोर्ट को इग्नोर कर दो, आप खाली श्लोक देखो, आप खाली श्लोक देखो, आप ओनली लुक एट द श्लोका लिटरली। वहां पे उन्होंने वर्ड यूज किया, इति मत्वा भजन्ते माम। मत्वा जो वर्ड यूज किया है वो चीज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। ज्ञातवा नहीं यूज किया है उन्होंने। तो यहां पर ये चीज जब तक श्रद्धा नहीं आएगी ना, तब तक थोड़ा सा नहीं नहीं, श्रद्धा तो खैर ऐसा है नहीं नहीं कि कपूर, ये नहीं कह रहा हूं इफ मैं ए पर्सन कि इफ हमारे ए अंदर पर्सन श्रद्धा नहीं है। इफ ए पर्सन इज गॉड फेयरिंग, और आपका मतलब ब्रॉटअप ऐसा हुआ है कि आप काफी कुछ रहे हैं, शुरू से रहे हैं, तो ये ऐसा वाला नहीं है कि चैलेंज हम सबके लिए है, यस। हम्म, जैसे दुर्गा जी की पूजा की उपासना बंगाल में करते हैं ना, तो दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो भगवान की ही शक्ति है। हम्म, हम्म। वो जो है ना, काली जी जो है वो उनकी भगवान की बहिरंगा शक्ति है। प्रकृति जो है, प्रकृति की देवी है वो। तो वो अच्छा, उनका ये भी यही जैसे शक्ति है। ये जो मंत्र हम लोग चैंट करते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा, तो इसमें दोनों आ गए, रामचंद्र जी हाँ भी आ ये गए, भगवान जी भी आ गए। अब नाउ आई एम कमिंग टू द बेसिक्स। ये अवतार हैं, इन्होंने धरती पे अवतार लिया, ये तो इसमें तो फैक्ट है कि मतलब रामचंद्र जी के, अब तो वो साइंटिफिकली प्रूव भी कर दिया गया है कि वो थे, मतलब। तो वो हम लोग को तो यही बताया गया कि भाई वो शिव, वो आपके विष्णु भगवान के अवतार थे। और ये पूरी, मतलब जो बताया गया है भाई, हो सकता है हम लोग को इतनी नॉलेज, हम तो प्रभुपाद का पहली बार जैसे पढ़ रहे हैं, तो इसमें लॉट ऑफ नॉलेज आई एम गेनिंग। लेकिन मैं अभी जो, मतलब इतने साल गुजर गए, मतलब आपको, तो वो ज्ञान भी कहीं ना कहीं से तो आया है ना। हाँ। तो वो आपको कहते हैं भाई, हमारे जो फोर फादर्स कहा करते थे कि ये कृष्ण भगवान जो है, वो रामचंद्र जी जो है वो 12 कलाओं में है, ये 16 कलाओं में माहिर है। तो आफ्टर ऑल उनका, और कहते हैं कल्कि में कहते हैं कि एक और अभी वो लेने वाले हैं। विष्णु का अवतार है एक, हैं? विष्णु हाँ का तो, अवतार है। हाँ, विष्णु का कलयुग एक में, अवतार और आने वाले हैं। तो कलयुग में। एक्चुअली ये सब चीजें या तो एकदम गलत, या तो एकदम ही गलत है। तो वो तो खैर है कि मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये सारे, सूर्य चंद्रमा और सब कुछ है, ये सब है। लेकिन इसमें है कि मेरे को ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में वो हो रहा है कि उसे, कि देखिए, सब लोग जो है पूजा तो करते ही हैं, पूजा करते हैं, और सारे, चाहे वो कृष्ण भगवान की करें या किसी की करें,
लेकिन वो सनातन धर्म में भाई तीन ही पे धुरा थी मेरे को, जहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसमें महेश। तो ये आया है कि मत मेरे ही उससे मस्तक से निकले हैं शिव जी। हाँ, ब्रह्मा और शिव जी जो है दोनों, तो हो सकता है, मतलब आई एम नॉट, क्योंकि मेरी एक्चुअली नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है। इसमें लेकिन एक्चुअली ये है ताऊ जी, कि खाली, अब चलो आगे पढ़ते हैं तो काफी कुछ क्लैरिटी आएगी। अभी तो मतलब ऐसा, ये मैं पढ़ चुका हूँ ऐसा, जो मैं एक चीज अपना और भी ताऊ जी, रेगुलर मैं रूटीन। इसमें एक चीज और भी वैसे मैं ताऊ जी आपसे शेयर करूंगा कि हम्म एक्चुअली ये ना श्रीमद् भागवतम, अब वो तो हम्म पुराण है, राइट। हम्म अच्छा, उसमें ऐसी ऐसी पास टाइम भी आते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं आई हैं जिसमें हम्म कि लॉर्ड शिव जो हैं वो लॉर्ड कृष्ण के अगेंस्ट में उनको खड़ा होना पड़ा, इस तरह की सिचुएशंस आई हैं। उसमें हम्म भी कई जगह पे लॉर्ड शिव को रेस्क्यू भी करा है भगवान लॉर्ड कृष्णा ने, राइट। हम्म। तो हाँ इस वो, तरह की ये, और ये सब श्लोकों में है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये और श्रीला प्रभुपाद या किसी स्पिरिचुअल मास्टर ने ऐसा लिख दिया हम्म। है इसलिए ना। ये एक्चुअल श्लोकों में है, जैसे जो व्याद वेस वेद व्याद व्यास। वेद व्यास ने उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है इसको श्लोकों में। गणेश जी ने अच्छा, लिखा है, मतलब ये भी आपको गणेश पता जी ने होगा, लिखा है। गणेश जी ने लिखा है भागवतम, और व्यास जी ने। एक्चुअली आई थिंक ताऊ जी को सबसे ज्यादा जो आप कह रहे हैं ना, आपको शायद उससे विष्णु जी और कृष्ण भगवान इसमें ये सबसे थोड़ा ज्यादा सा वो क्या हो नाम रहा है, है, क्योंकि यस, ये दिस विष्णु, और ये आपकी बात सही है। लेजिटिमेट, ये यहाँ काफी है, इंडिया में एक्चुअली सोशल बहुत स्टडीज की लेजिटिमेट। बुक्स वगैरह में भी उन्होंने ये लिख डाला था इनिशियली कि विष्णु जो है, एवरीबडी इज द इक्वल, कमिंग आउट ऑफ विष्णु। मल्टीपल गॉड्स की थ्योरी जो है ना, ये बट चलाई गई एक्चुअली पता है। ताऊ जी, आई वाज आल्सो सरप्राइज, दो तीन बड़े मार्क्ड लीलाएं हैं, पास टाइम है, जिसमें कि अर्जुन, एक बार अर्जुन और लॉर्ड कृष्णा खुद गए हैं पूरा महाविष्णु से मिलने, जिसमें महाविष्णु ने खुद कहा है कि भाई यू आर द सोर्स। तो इसलिए ये एक्चुअली में श्रीमद, अब जैसे जिन्होंने लिख दिया, मैं ये नहीं कहता कि भाई जो हमारे फोर फादर्स ने कहा वो तो सही मानूंगा मैं, बट ये जो बुक्स में लिख दिया है इन्होंने सोशल स्टडीज और इन सब में, इनमें मैं नहीं मानता, क्योंकि ये लोग, इन नहीं लोगों को वो कुछ तो आइडिया खैर, नहीं, वो तो खैर ठीक ये है। मैं नहीं मानता। एक चीज तो और, ये आई विल आ, सबमिट। थोड़ा ऑफ द ट्रैक, हम लोग के चार वो हैं तीर्थ, जो कि मतलब सुप्रीम माने जाते हैं, मतलब चार जो है, चार किसने आपने तीन चार, ये धाम चार जो है, धाम चार है, चार बद्रीनाथ, चार क्या धाम नाम बताइए। है, मतलब हाँ रामेश्वरम और द्वारका और जगन्नाथ। हाँ। अब आप रामेश्वरम में जब, आप रामेश्वरम की बात कर लेते हैं, जब ये मतलब आपके रामचंद्र जी जब वहां वध करके आए पार करें जी। रावण का, तो इन्होंने वहां जाके पूजा की, और उन्होंने शिव जी की पूजा की। शिव जी की पूजा की, आज भी वहां पे गोमुख का जल चढ़ता है, ऐसे आप अंदर नहीं चढ़ा सकते जल, ऐसे जाके आप वही कोई भी जल चढ़ा दें। हमें अच्छी तरह याद है, हम हमारी माँ ने हमको एक लुटिया में दिया था, और वो इतनी आसानी से नहीं चढ़ा सकते आप, और वो आप जो है उसका काफी कुछ जो है वो करना पड़ता है, उसके बाद वो आप जल अंदर चढ़ा सकते हैं। तो वो वहां पे उन्होंने, एक दूसरे के डिवोटी एक नहीं है क्या, क्यों? हम्म। एक हाँ चीज भाई कंप्लीट भाई, करना। हाँ हाँ, तो वो जो है वहां पे उन्होंने उसकी पूजा की। और हम लोग ने खैर ये महाभारत इसमें टेली सीरियल्स में भी, भाई ये भी तो रिसर्च करके ही बनाए गए हैं। हाँ हाँ, और तो क्या, और हाँ, क्या। तो वो जो है उसमें भी ये दिखाया गया कि भाई उनको ये लगा, तो अब उन्होंने वहां पे बाण से मारा, और इतने, और सारा जल निकल आया नदियों का। इसी तरह से आप चले जाइए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में क्या हूँ, मैं चारों धाम करती हूँ। बद्रीनाथ में लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की पूजा होती है। विष्णु है, लक्ष्मी जी की है, और विष्णु भगवान का है। विष्णु इसी भगवान। तरह दो तो ये हो गए। अब आप चलिए साउथ, अरे इसमें मतलब द्वारकाधीश। जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी भी जो है वो एक्चुअली विष्णु में, भगवान। हाँ, विष्णु भगवान का है। अब आपका फोर्थ जो कौन सा बचा आपका, ये है द्वारकाधीश। द्वारका है आपका कृष्ण भगवान को, कृष्ण टोटली भगवान। कृष्ण भगवान का टोटल। तो ऐसा है कि ये मतलब
अब ये संसार के ऊपर क्या है, वी डोंट नो। हम लोगों को किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ के बाद क्या है, क्या है। नोबडी हैज सीन दैट। इवन मेरे ख्याल से तो भाई, अब एक आप जो ऐसे, एनीवे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा ना कि भाई, एक वो जैसे नहीं बड़े कोई आदमी पूछता है कि भाई ये सारी चीजें तो ये भगवान ने बनाई, तो भगवान को किसने बनाया? हाँ, वही मेरे ख्याल से कोई ना कोई सी शक्ति तो है। बट ये ऐसा है ना कि फिर वो ऐसा सवाल फिर आता है, तो इसका काउंटर सवाल ये आता है भाई, वाई द देखो, सर्किल सर्कुलर, वाई द सर्किल सर्कुलर, वाई देयर इज नो ट्रायंगुलर सर्कुलर? तो यू सी, एक चीज, और ये सर्किल की डेफिनेशन ही है, भगवान की डेफिनेशन है, सर्व कारण कारणम। वो जो है, जो जो ब्रह्म संहिता में ये लिखा हुआ है, क्या नाम है, वो सर्व कारण कारणम है, वो डेफिनेशन है। देर इज देर देर इट कैन नॉट बी आर्ग्यूड। सी फिर दैट वही इज द थिंग। जैसे ब्रह्म संहिता में भी ना, वो जैसे मुझे लॉर्ड ब्रह्मा मुझे की गीता की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, एंड दैट इज कर्म। अगर आपके कर्म ठीक नहीं है तो आप चाहे जितना करिए, मेरे हिसाब से तो जो है, मतलब भाई, अब कर्म ही नहीं तो अर्जुन अगर कर्म ही नहीं करना चाहता तो उसको क्या, जो विराट रूप भी दिखा के क्या वो उनको तो वो एक्चुअली में कर्म के लिए जो है, ये गीता का तो खैर, आई एम एंजॉइंग दिस, नो डाउट। लेकिन ये है कि जिज्ञासा एक आदमी को जरूर शांत करनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं लिखा है, वी विल रीड दैट चैप्टर, तो मैंने उसको कम से कम 5 या 6 बार पढ़ा उसको, कि हाँ, इसी में मैं आई विल ट्राई टू लोकेट दैट कहाँ पे भाई पढ़ा है। पूरी भगवत गीता ही जिज्ञासा की बेसिस पे ही है। मतलब देखो ना आप, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनको जिज्ञासा है, और भगवान उसका आंसर कर रहे हैं। ऐसा कर रहा है। पूरी की अब पूरी ये भगवत खैर, गीता ये ही जिज्ञासा। इसमें वो जो इस, वो अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं हम लोगों के बिहाफ पे, और हम्म भगवान उसका निवारण कर रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। जबकि आप देखो कि यह चतुर्श्लोकी गीता कहने के बाद वो सारी कुछ चीज, अभी हम लोग चारों सब श्लोक पढ़ लेंगे ना, तो आप देखेंगे वो हम्म खत्म, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यू किया, क्योंकि लॉर्ड वो जो अर्जुन की जिज्ञासा तब भी शांत नहीं हुई। उन्होंने हम्म। फर्दर कई चीजें पूछी, मतलब, तो वो जा करके फिर वो जो 18वां चैप्टर आया, तब अर्जुन ने कहा यार ये बहुत हो गया, अब क्या नाम है भैया, अब मैं अब लड़ लेता हूँ यार, अब छोड़ो आप ये, अब मेरी जिज्ञासा शांत हो गई है, अब मैं लड़ लेता हूँ, क्या नाम है। तो भैया, ऐसा है कि अर्जुन जैसा महान जब योद्धा जब उसे, तो हम लोग की क्या तो ये हाँ, है कि वो एक चीज, अब एक चीज ऑफ द ट्रैक तुम्हें बताते हैं। ये जो है, देवी दी का बेटा जो है, वेरी नॉलेजेबल, वेरी वेरी नॉलेजेबल। उस जब ये छोड़ रहा था, ये ज- जब ये ग्रुप छोड़ रहा था, तो मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई उससे। तो उसने कहा कि आप ऐसा है, तो मैंने कहा यार तुम्हारी बातें तो मेरे को बाउंसर की तरह लगती है, वो सब निकल गई मेरे सर के ऊपर से, कि वो पता नहीं कहाँ से ले आया, कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शिव जी के बहुत आगे। तो मैंने कहा, जी उलझे हुए हैं भाई। अब वो तुम्हें अगर जो है इसमें ये लगता है कि मतलब हम मतलब तुम्हारे स्तर से ये काफी ड्राई हम ड्राई स्पेकुलेटर्स जो है ना, एक सेकंड, नहीं नहीं, पूरी बात तो कर रहे हैं, हाँ बोलो, क्या हुआ? तो वो जो है, उसने पता नहीं कहाँ से वो बड़े, मतलब वेदों का ज्ञाता है या क्या है, भगवान जाने। बट ही इज हैविंग ए, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा कंटिन्यू विद दिस ग्रुप। हम्म। मैंने कहा हम लोग का ऐसा नहीं है कि वी आर फोर्सिंग एनीथिंग, भाई तुम अपना इसमें आओ और बताओ इसमें, बताओ सब। सबको, हाँ सबको बताओ अगर तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान है या कुछ है। तो उसने हमको ये यहाँ तक कन्फेस किया कि मैंने इसमें, मतलब जो है, इतना डिटेल्ड स्टडी की है। अब उसमें भाई उसका ज्ञान उसी तक सीमित रह गया। तो वो चीज, जिज्ञासा कोई बुरी चीज नहीं। जिज्ञासा को जो अर्जुन को शांत करने में इतना टाइम लगा, और बाकी ये है, कृष्ण भगवान हो या शिव जी हो या कोई भी हो, अल्टीमेटली कोई ना कोई फोर्स तो है ही है जो, है ही।
हाँ, भाई अब और एक सब, और मेरे ध्यान में जाते हैं, खैर कंप्लीट कर लो, सॉरी। हाँ, हाँ नहीं नहीं, हो गया प्रश्न कंप्लीट। हाँ। एक ही चीज और ध्यान में जाती है, भगवान ने ही वो कहा हुआ है भगवत गीता में ही, या पता नहीं भागवत हम्म। में, कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। हम्म। तरह के लोग आते हैं कि एक तो वो जिनको कि कष्ट है, आर्थिक कष्ट है या किसी तरह का कष्ट है। हम्म। आर्थो, अब आर्थो, आरती क्रम में जो जो जिनको धन की इच्छा होती है, या जो जो कष्ट में होते हैं, या जो ज्ञानी होते हैं, या जिज्ञासु होते हैं। तो भाई जिज्ञासु तो आप उन्हीं को मानना पड़ेगा जो भगवान के पास जाए तो सही, कम से कम। मतलब हाँ। नॉट नो क्रम है, मतलब कि हु इज, सो ये 4 तरह के लोग जाते हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू सी, जिज्ञासु इज अ वेरी गुड थिंग, नो देयर इज नथिंग रॉन्ग क्रम है, मतलब क्योंकि लेकिन भगवान की भक्ति के बिना आपकी जिज्ञासा शांत होने वाली है नहीं, ये। नहीं, भगवान की भक्ति देखिए, जो आदमी, शांति। हाँ नहीं नहीं, जो आदमी, जैसे मैं अपने ही एग्जाम्पल लेता हूँ। आई हैव ट्रेवल्ड ए लॉट, चारों धाम में कर चुका हूँ, बद्रीनाथ, मतलब ये सारे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे हवा में ही बात। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वहां का, आपका साउथ उड़ीसा का। उड़ीसा में वो जो जगन्नाथपुरी है, उसमें हंडिया में एक के ऊपर एक रखते हैं प्रसाद जो है। वो हंडिया में एक के ऊपर एक के ऊपर रखते चले जाते हैं, और उन्हें ये आता है। पता लग जाता है, उन्हें ये पता लग जाता है, पहले ऊपर का पकता है, फिर नीचे का पकता है, मतलब सब। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो वहीं का था, मतलब राष्ट्रीय महिला कोष में ही। तो ही वॉज फ्रॉम आरबीआई, नाबार्ड से वो था, नाबार्ड आरबीआई का एक पार्ट है। तो उसने मुझे अंदर ले गया, कोठरी के अंदर, कहा जहाँ वो प्रसाद वरसाद बनता है, मतलब उसे वहीं पे बैठाल के खिलवाया भी उसने। तो उसने कहा, कई चीजें ऐसी बताई, तो वो, अब भाई ये तो है ही है, कोई ना कोई शक्ति है, ताकत है, क्या है। शक्ति। हाँ। और उसमें, अब उसमें तो खैर कोई डिस्प्यूट है नहीं। और बाकी ये है कि चलो अच्छा, उसका वो करो, चैंटिंग करके। हम्म। हम्म। तो एनीवे क्रम, आज तो आई थिंक क्रम इट हैज बीन वर्थ, हाँ, नहीं, देर इज नथिंग रॉन्ग। नहीं, मैं इसको सरसरी निगाह से पढ़ चुका हूँ। ये भगवान का ऐश्वर्य जो है, ये चैप्टर काफी है, मेरा अभी भी चल रहा है शायद, ये भक्ति योग आ गया, हाँ यही चल रहा है। तो मैं इसमें निशान लगाता हूँ, मैं इसके 10वें श्लोक पे पहुंच गया हूँ। चलो अच्छा, वो कर लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Thank you all for joining.